हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सभी? होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ वो एक खुद की गलती, खुद की मिस्टेक, जो बैक ऑफ द ईयर कोई बोले कि आप क्या चेंज करना चाहोगे जब आप तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, बैंकिंग की तैयारी कर रहे थे, तो क्या चेंज करना चाहेंगे। तो उस टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये शायद सिर्फ मेरी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे। उस टॉपिक का नाम है ओवर थिंकिंग। ठीक है, बोलने में बहुत सिंपल सा वर्ड है ओवर थिंकिंग, लेकिन ये अल्टीमेटली आपको खोखला कर देती है। ये आपको जो प्रोडक्टिव टाइम है ना, उसको किल कर देती है, आपके माइंड को पजल कर देती है, आपके अंदर इरिटेशन आने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन आने लगता है, ऑल आर लिंक्ड। ठीक है, तो आप ये वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। नॉट ए ज्ञानबाजी नहीं है, कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये खुद की जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैं खुद के अंदर मानता हूँ कि ये मेरी कमियाँ हैं, वो आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ताकि यदि एक दो लोगों को भी इससे बेनिफिट मिलेगा और वो इन चीज़ों से बच पाए तो मेरे लिए वो यूज़फुल होगा। ठीक है, मेरे लिए वो वर्थ इट होगा वीडियो बनाना। हालांकि आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि आप ओवर थिंकिंग से बच कर रहिए। आप फुली तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को, लेकिन उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी जब पानी का बहाव होता है ना, तो वो उसको आप फुली तरीके से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेम चीज़ें ये भी है। ओवर थिंकिंग क्या है कि आप इजुल फिजुल कुछ भी सोचते रहते हो। ठीक है, दो वर्ड्स होते हैं ना, चिंता और चिंतन। आप चिंतन करिए, आप सोचिए, सोचने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जब चिंता आप करते हैं ना, तो वो आपको किल करती है, वो आपको अंदर से खोखला करती है। ठीक है, तो मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो ओवर थिंकिंग से मैं बहुत परेशान था। और इवन घर के लोग, फैमिली मेम्बर, सोसाइटी मेम्बर, इवन फ्रेंड्स, वो लोग भी बोलते थे यार तुम बहुत सोचते हो, इतना कौन सोचता है यार। लेकिन पता नहीं वो चीज़ें अंदर में थी, वो चीज़ें ऑटोमेटिक आता था, मैं नहीं चाहता था। मतलब कोई भी नहीं चाहता इनफैक्ट कि आप ओवर थिंकिंग से परेशान रहे, सोचे चीज़ें, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और पता है, माइंड को ना हमेशा ईजी चीज़ें आसान लगता है, मतलब ईजी चीज़ें ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें मेंटली आप वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो उसमें उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन जब आप ओवर थिंकिंग में होते हैं ना, नॉट ओनली इन निगेटिव साइड, आप निगेटिव साइड में ही नहीं, पॉजिटिव साइड में भी यदि आप सोचते हैं कि हाँ कल को मैं करोड़पति बनूंगा, बंगले होंगे, गाड़ी होंगे, घूमूंगा, यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, पहाड़ों में घूमूंगा, जंगलों में घूमूंगा, व्हाट्सएवर, इसमें आपको मज़ा आने लगेगा। और जब आप एक बार इस साइकिल में घुसते हो ना, सोचने की साइकिल में, तो वो धीरे 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 मतलब उसमें ही आप घूमते रहते हो, क्योंकि माइंड को भी धीरे धीरे उसमें इंजॉयमेंट आने लगता है, मज़ा आने लगता है। ठीक है, तब फिर उसमें ही घुसे रहता हूँ। ये पॉजिटिव साइड हो गया, लेकिन हमारे साथ ये पॉजिटिव वाला भी फैक्ट नहीं होता है, निगेटिव साइड वाला होता है। ठीक है, अब सपोज आपका एग्जाम्स हो गया, प्रीलिम्स हो गया सपोज, तो आपने कुछ गलत कर दिए क्वेश्चन, या अटेम्प्ट करने के तरीके में आपने गलत किए, तो आप सोचते रहेंगे यार ऐसे नहीं, ऐसे करता तो ज़्यादा सही होता, ऐसे नहीं वैसे करता तो ज़्यादा सही होता। लेकिन हकीकत यही है कि बैक ऑफ द डेट जाके आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये दिमाग हमारा उस टाइम पे नहीं समझ रहा होता। मैं भी इस चीज़ से परेशान था। इवन मैं तो ये सोचता था यार 12th में मैंने ये सब्जेक्ट क्यों लिए, ये क्यों नहीं लिया, ये लेता तो ज़्यादा बेटर होता, मैथ क्यों लिया, बायोलॉजी लेता तो ज़्यादा बेटर होता, कॉमर्स लेता तो ज़्यादा बेटर होता। मैंने 5 साल बर्बाद किए, बीएड कर लिया होता तो ज़्यादा सही होता, टीचर बन गया होता, अभी ये कर लिया होता तो ज़्यादा सही होता। ठीक है, इसमें ही इन्वॉल्व घूमते रहता था। अल्टीमेटली टाइम तो किल हो रहा है ना, आप सोच रहे हो चीज़ें, उस टाइम पे और कुछ तो कर नहीं रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप पजल सॉल्व कर रहे हो, उस बीच में आपके दिमाग में आएगा ये कि ये गलती कर दिया, मैंने नहीं करना चाहिए था। नहीं, जब आप खाली रहेंगे सोते टाइम, या फिर घूमते टाइम, या बैठे हो कभी, उस टाइम ही ये चीज़ें आएगा। उस टाइम आपके दिमाग में बम्बार्ड होते रहेगा चीज़ें, और आप एक बार उसमें यदि घुसे तो फिर वो साइकिल घूमते रहेगा, वो साइकिल घूमते रहेगा, फिर आपको खुद पे गुस्सा आने लगेगा, खुद पे इरिटेशन आने लगेगी। तो फैक्ट यही है कि आप चीज़ें बदल नहीं सकते हो अनलेस अनटिल। अभी समटाइम्स ये भी होता था फैमिली का फेसेस देखना, मतलब आपको भी लगता होगा कभी कभी, यदि आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप फैमिली के चेहरे देखते होंगे, मम्मी के, पापा के, भाई बहन के, तो आपको अजीब सा लगता होगा। कभी सोचते होंगे कि यार मतलब मेरे कारण सब परेशान है, जॉब नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो सोसाइटी में क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है, फैमिली का कैसा मतलब इज्जत रहेगा, ये वो,
बहुत सारी चीज़ें, जबकि वो सब चीज़ें भी हम सोच रहे होते हैं ना जो शायद गार्जियन नहीं सोच रहे होंगे, ठीक है, फिर भी हम वो सोच रहे होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि जब तक आपका जॉब नहीं होता, आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होते, क्या आप उनके लाइफ में कुछ चेंज कर पाएंगे? आपका मान लो कि फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन बहुत ही ख़राब है, आप ये सोच के रो रहे हैं कि यार मतलब इतना कंडीशन ख़राब है फैमिली का, मेरे कारण और परेशान हो रहे हैं, जॉब नहीं हो रहा है। यू कैन नॉट डू ना एनीथिंग। आप जब तक जॉब नहीं ले रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आप कुछ नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। तो बेटर यही है कि वो सोचने के बजाय आप ये सोचिए कि वो टाइम हम पढ़ाई में देके जल्दी से जल्दी जॉब सिक्योर कर ले, ताकि अपने फैमिली का लाइफ चेंज कर सकें, ताकि अपने फैमिली का कंडीशन चेंज कर सकें। आप ये सोचेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ही मैंने बोला कि आप वो टाइम का यूटिलाइज करिए, उसको मिनिमाइज करिए, आप खुद को इन्वॉल्व रखिए चीज़ों में, आप पढ़ाई में इन्वॉल्व करिए या कुछ भी जो भी चीज़ें कर रहे हैं आप उसमें इन्वॉल्व रहिए। आज के टाइम में मेरा ओवर थिंकिंग कम हुआ है, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है पूरा, लेकिन अभी के टाइम में थोड़ा सा कम हो गया है। उसका रीज़न पता है क्या है? कि सुबह से शाम तक तो बिजी रहता हूँ, बैंक में बिजी रहता हूँ, तो टाइम मिलता नहीं है। उसके बाद थोड़े बहुत टाइम मिला तो ये यूट्यूब वगैरह कमेंट और टेलीग्राम ये सब चीज़ें, लोगों के रिप्लाई और बातें करना, ये सब हुआ तो टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ टाइम नहीं होता, सैटरडे संडे एक बार मिलता है, तो कभी कभी अभी भी मैं चला जाता हूँ बैक ऑफ द ये में, ठीक है। ये नहीं ये कर लिया होता तो ज़्यादा बेटर होता, पीओ ने एसओ ज्वाइन कर लेता तो ज़्यादा बेटर होता, पीएनबी में ही रहता तो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। रेलवे में चला गया होता तो ज़्यादा बेटर, मतलब वो चीज़ें जो हम चेंज नहीं कर सकते जाके, ठीक है। तो मैं बस आप लोगों से भी यही गुजारिश करूँगा कि यार जो भी लोग इस चीज़ों से पीड़ित हैं, तो आप थोड़ा सा समझिए, मतलब मेरे पे विश्वास करिए कि आपको बेनिफिट कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको लॉस ही लॉस होने वाला है, ठीक है। मेंटली, फिजिकली, करियर के वाइज सब तरीके से आपको लॉस ही होने वाला है। तो बेटर है कि आप अभी के लिए पोस्टपोन कर दीजिए। आपको जो भी ओवर थिंकिंग है ना, जो भी खुद के मन पे बरास आ रहा है कि यार ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए था, ठीक है, सब कुछ आप अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए पॉज कर दो। वंस यू गेट सेलेक्टेड, उसके बाद सोचो, आपको जितना सोचना है सोचते रहो, ठीक है। उसके बाद खुद पे कोसो, खुद को गाली दो, जो करने करो, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आप ये टाइम आप सेव करिए, और दिस विल गिव यू बूस्ट। जब आप ये टाइम सेव करेंगे ना, तो आपका माइंड भी थोड़ा हल्का लगेगा, उतना बोझ नहीं लगेगा। आप बस सिंगल लाइन मेरा ये याद रखिए कि जब तक आपका जॉब नहीं होता तब तक यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग। आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटर यही है कि अभी जो भी आपके पास टाइम है, एनर्जी है, उसको आप प्रिपरेशन में लगाइए, एग्ज़ाम में लगाइए, एग्ज़ाम क्लियर करिए। दैट विल चेंज एवरीथिंग, ठीक है। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर।